है रायपुर एयरपोर्ट, जहां पर दिल्ली दौरे से लौट रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। क्या कहने? मैंने कहा कि साथ जाएंगे तो खबर तो बड़ी होगी। अच्छा। और साथ आएंगे भी। मोहन ज्यादा बारीक पकड़ रहे हैं। आज काफी मुलाकात का दौर चला है, क्या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह जी के अंत्येष्टि में सम्मिलित होने का निर्देश हुआ था और मेरा ये सौभाग्य कि उनके अंतिम दर्शन करने का अवसर मुझे मिला। पवन बंसल जी के साथ आनंद शर्मा और राजीव शुक्ला जी साथ में गए थे और वहाँ से लौटने के बाद आज प्रियंका जी से भी मुलाकात हुई और पुनिया जी से भी मुलाकात मैंने की। ये सेकंड वेव के बाद दिल्ली पहली बार जाना हुआ। उसके पहले तो संभवतः मार्च में गया था। उसके बाद जो 4 अप्रैल को आसाम चुनाव के बाद आया, उसके बाद कहीं निकला भी नहीं था, पहली बार निकलना हुआ। एक औपचारिक मुलाकात प्रियंका जी से और पुनिया जी से। निगम मंडल को लेकर के भी चर्चा करीब हो गई है। अब वो जल्दी वक्त कब आएगा जानना था। अब जब वहाँ से आदेश आ जाए तो जारी कर दें। इस संबंध में बातचीत हुई क्या? पुनिया जी से बहुत सारी बातों विषय में बात हुई। छत्तीसगढ़ के राजनीति के बारे में और यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में, शासकीय कार्यक्रमों के बारे में भी जानकारी और निगम मंडल के बारे में चर्चा हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं और हर बार राज्य सरकार को कह रहे हैं, कभी आर्थिक सरकार को निकम्मी सरकार कह रहे हैं, कभी दलित विरोधी सरकार कह रहे हैं। आखिर ऐसे आरोपों से कैसे बचता किया? वैक्सीनेशन को लेकर के आज एक बयान के द्वारा जारी किया गया और कहा गया कि सरकार यदि केंद्र को तालमेल नहीं बना पाती है तो सरकार निकम्मी हो सकती है, वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देखिए, इनकी आदत है कि अपने जो गलतियां हैं दूसरों पे मढ़ दें। इसका ताजा उदाहरण अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का फेरबदल। वैक्सीन और लॉकडाउन लगाने काम मोदी जी ने खुद किया। सारी बैठकें मोदी जी ने लिया। टीका उत्सव मनाने का निर्देश भी मोदी जी का ही था। 25% राज्यों को, 25% प्राइवेट को, 50% केंद्र को देने का फैसला भी मोदी जी का ही था। टीका बाहर भेजने का भी निर्णय मोदी जी का ही था। और जब पूरे देश में वैक्सीनेशन में जब पिटाई हुई, सारी आलोचनाएं हुई, तो डॉक्टर हर्षवर्धन पे ये मर दिया गया। उसके कारण से उसे छुट्टी की गई। दरअसल मोदी जी का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हुआ, चाहे वो नोटबंदी की बात करें, चाहे जीएसटी की बात करें, चाहे लॉकडाउन की बात करें, चाहे टीकाकरण की बात करें, चाहे कृषि नीति की बात करें। अब तो स्थिति ये है कि वैक्सीन तो पहुंचाना दूर, किसानों को खाद, रासायनिक खाद भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। देश में भारी किल्लत डीएपी की, यूरिया की। और उस पर तुर्रा ये है कि जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ डीएपी और यूरिया की पूर्ति में भेदभाव किया जा रहा है। जितना मध्य प्रदेश को मिल रहा है या यूपी को मिल रहा है, उतना छत्तीसगढ़ को नहीं मिल पा रहा है। तो ये भेदभाव करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो अब निर्णय आपको करना है कि निकम्मा कौन है। आपने जितना वैक्सीन दिया हमने लगा लिया। छत्तीसगढ़ में 87 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमने लगा लिया प्रथम डोज के। दूसरे डोज भी 17 लाख वैक्सीन लगा चुके हैं। 1 करोड़ से अधिक वैक्सीन हम लगा चुके हैं। अब आप देंगे ही नहीं वैक्सीन तो हम लगाएंगे किसको? मध्य प्रदेश जैसे नकली या गुजरात जैसे नकली तो नहीं लगा सकते। जैसे वहाँ रेमडेसिविर नकली हो रहा है, वैक्सीनेशन भी नकली हो रहा है, फिर कॉकटेल भी हो रहा है यूपी में। वो काम तो आप वैक्सीन दीजिए, हम नहीं लगाएंगे तब हम पे दोष मढ़िए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद तय कर लें। अब वो अपने नेता को तो कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि उनकी आदत पड़ी हुई है। वो नेहरू जी का आलोचना करते हैं
सारे समस्याओं के लिए उससे दोषी ठहराते हैं। वर्तमान जो प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते क्योंकि वो फिर देशद्रोह कहलाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो स्पष्ट है, वो अपने नेता से बात भी नहीं कर पाते और यही कारण है आज स्थिति क्या, छत्तीसगढ़ में इसके 11 में से 9 सांसद एक भी लायक नहीं निकला कि मंत्रिमंडल में लिया जाए। हर बार छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी को सांसद देते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में स्थान क्या है? तो निकम्मे कौन लोग हैं? वो लोग केंद्र में बैठे हुए लोग, यहाँ के लोग। एक सवाल ये सीएम साहब कि जब भी आप दिल्ली जाते हैं, आज भी आप 10 जनपद से बाहर आए तो आपको उस सवाल का जवाब देना पड़ा कि जब शीर्ष नेतृत्व तो कहेगा हट जाएगा। आज बाबा भी साथ में है आपके, ये कब तक ये सवाल जवाब चलता रहेगा? जब तक कि आप लोग सवाल पूछते रहेंगे तब तक हम जवाब देते रहेंगे, उसमें क्या है? और जवाब वही है, आज भी जवाब वही है। हाईकमान के कहने से ये जिम्मेदारी मिली है, हाईकमान कहेंगे हट जाएंगे, उसमें क्या बात? तो हर किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अंदर जिसको जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको वो निर्वहन कर रहा है। अब ये सवाल बार बार मीडिया के द्वारा उठाया जाता है, बार बार वही जवाब आएगा। अब 2 धन 2 4 ही होगा, चाहे 1 बार पूछो, 10 बार पूछो, लाख बार, करोड़, अरबों खरबों बार पूछो, तो 2 धन 2 बराबर 4 ही होगा। अब वो 3.25 नहीं हो जाएगा घिस के, या 4.25 नहीं हो जाएगा बढ़ के। तो ये उत्तर वही है, जितने बार पूछेंगे हम वही उत्तर देंगे। थैंक यू। तो दिल्ली से वापस पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और सिंहदेव। उन्होंने कहा कि जब तक मीडिया ये सवाल करता रहेगा तब तक हम जवाब देते रहेंगे। बीजेपी वाले अपने नेता से बात भी नहीं कर पाते, हाईकमान के कहने पर ये जिम्मेदारी ली है और बीजेपी वाले अपने नेता से बात भी नहीं कर पाते हैं। दिल्ली दौरे से लौटने के बाद उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से भी उनकी बातचीत हुई है और निगम मंडलों को लेकर भी उनसे चर्चा हुई है। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया से भी उन्होंने मुलाकात किया है। मोदी का कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हुआ है क्योंकि सारे कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री के ही चलाए हुए हैं। एमपी और गुजरात जैसे नकली वैक्सीन नहीं लगा सकते। तो एक साथ लौटे हैं इस बार साथ में ही और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल साथ ही नजर आए। तो जब निर्देश होगा तो जारी कर दिया जाएगा और एक लंबे वक्त के बाद टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल साथ में वापसी और साथ में सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, बहुत ही हल्के अंदाज में दिखाई दिए सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी से भी मुलाकात हुई है और पीएल पुनिया से भी बात हुई है। निगम मंडलों का भी जिक्र उन्होंने अपनी बातचीत में किया। बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक साथ अभी कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और दोनों ने जो है मीडिया से बातचीत भी की है और स्पष्ट रूप से जो बातें बार बार कही जा रही थी कि 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां पर जवाब दिया है। जैसे कुछ देर पहले दिल्ली में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया था, तो अभी जो है एक बार फिर से रायपुर पहुंचे हैं तो उन्होंने सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जब जब ये पूछा जाएगा तो हमारा जवाब वही रहेगा कि जिस तरीके से आला कमान का निर्देश होता है उस आला कमान के निर्देशों का हम पालन करते हैं। जो जिम्मेदारी आला कमान के द्वारा दी जाती है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करते हैं। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, 2.5 साल का कार्यकाल है कि नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा। अगर इसी को आप 1000 बार पूछे, 1 लाख बार पूछे, 1 करोड़ बार पूछे, इसका उत्तर यही आएगा और यही हमारा भी जवाब रहेगा। इसका सार यही निकला है और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में जो है एकजुटता के साथ सरकार
सरकार चलेगी और राज्य सरकार की तमाम योजनाएं और खासकर जो 36 वादे किए गए हैं उनमें से कितने वादे पूरे हुए हैं, उन वादों को जो 2.5 साल से भी कम वक्त में कैसे पूरा किया जाएगा, इसको लेकर अब जो है रणनीति बनेगी। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जब यहां पर आए तो हमने दोनों का बॉडी लैंग्वेज देखा। दोनों के बॉडी लैंग्वेज में जो है काफी समानता थी। दोनों जो है काफी हल्के फुल्के अंदाज में जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे, मजाकिया अंदाज में भी जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो है बातचीत कर रहे थे। तो ऐसा कहीं नहीं लगा कि जो है 2.5 साल के मुद्दे को लेकर या मुख्यमंत्री के नए चेहरे को लेकर जो है आला कमान ने कोई बातचीत की होगी। लेकिन हमारी जो जानकारी के अनुसार यही है, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रियंका गांधी से मुलाकात की है, पीएल पुनिया से मुलाकात की है, वेणुगोपाल से मुलाकात की है। तो इस दौरान जो है 2 महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा हुई है। पहले तो यही कि यूपी में अगले वर्ष चुनाव होने हैं तो उसकी तैयारियां किस तरीके से की जा सकती है, क्योंकि किसानों का मुद्दा जो छत्तीसगढ़ में प्रमुख रहा है। छत्तीसगढ़ में यहाँ की राज्य सरकार ने किसानों को एक बड़ा जो है रोल मॉडल के रूप में पेश किया और कहीं ना कहीं देश के अन्य राज्यों में भी जो है छत्तीसगढ़ जो है किसान स्टेट के रूप में जाने जाने लगा है। तो ऐसे में जहां पे यूपी में किसान आत्महत्या हो रहे, किसानों के स्थिति जो है काफी खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो ऐसे में और क्या बेहतर किया जा सकता है, इसको लेकर प्रियंका गांधी से चर्चा हुई है। दूसरी चर्चा यह भी है कि निगम मंडल और जो बोर्ड आयोग है जिस पर नियुक्तियां होनी है उस पर जो पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया के साथ चर्चा हुई है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात की, जो 36 वादे कांग्रेस की सरकार ने किए हैं उनमें से कितने वादे पूरे हो गए और किन वादों को पूरा करना है। कारण कि कोरोना का काल है और आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में शराबबंदी है, अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर रहे हैं, जैसे कई मुद्दे जिस पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा जो है राशि खर्च करनी पड़ेगी और अभी स्थिति वो अनुकूल नहीं है। तो ऐसे में राज्य सरकार की आने वाले दिनों पर क्या प्लानिंग होगी, ये कार्य योजना भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने वरिष्ठ नेता और आला कमान को दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव एक साथ निकले हैं, एक साथ आए हैं और एक साथ जो है दोनों ने अभिवादन भी किया है एक दूसरे का, इससे साफ समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों पर जो छत्तीसगढ़ में जो है एकजुटता की सरकार नजर आएगी और जो कामकाज दिए गए हैं, जो जिम्मेदारियां दी गई है आला कमान के द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल को और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव को, निश्चित रूप से समानता दिखाई देगी। अब आने वाले दिनों पर देखना होगा कि ये दोनों नेता जो प्रमुख नेता है, इससे पहले नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2018 का चुनाव में एक ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। अब जो है 2023 में दोनों नेता जो कैसे जो अपने सभी वादों को पूरा करते हुए एक बार फिर से 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और ये भी देखना होगा कि अब ये जो है आला कमान जो है दोनों नेताओं को किस किस तरीके से जिम्मेदारी दे रही है। जैसे हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई थी और जहां जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार किया। तो वहीं जो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को आपको याद होगा कि त्रिपुरा की भी जिम्मेदारी दी गई थी। अब देखना होगा कि आने वाले समय पर किस तरीके से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंत्री और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो है एकजुट होकर जो है भाजपा के सभी आरोपों का जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ।